चलें ठीक है। तो इससे पहले जो है वो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है उसे आपने देखा, उसे आपने पढ़ा होगा। तो उसमें हमारे पास क्लासेस होती थी, क्लासेस जो हैं उनके हमारे ऑब्जेक्ट बनते थे और ऑब्जेक्ट जो हैं उनके हमारे पास क्या होते थे, मेथड्स होते थे, ठीक है? और उनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती थी, ठीक है? तो लेकिन हमारे पास मसला ये है कि सिर्फ़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें जो कि पहले-पहले हमारे पास एक कांसेप्ट था, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सिर्फ़ जो है वो कंसोल बेस्ड जो है वो एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ग्राफ़िकल एप्लीकेशंस जो है वो हम डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है? तो ग्राफ़िकल एप्लीकेशंस जो हैं उनको डेवलप करने के लिए फिर ये सी शार्प जो है इसने हमें क्या किया है, एक लाइब्रेरी हमें दी, तो काइंडली ये बातें साथ-साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है? तो थ्योरेटिकल अगर आपसे ये बातें पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो आपके इंशाल्लाह काम आएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास देखने वाली बात ये है कि ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए फिर हमें सी शार्प जो है उसने एक लाइब्रेरी दी, जिसे कहा जाता है विंडोज़ फ़ार्म लाइब्रेरी, ठीक है? तो विंडोज़ फ़ार्म लाइब्रेरी जो है उसमें हमारे पास क्या है मुख्तलिफ़ कंट्रोल्स हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोल्स आपने पहले भी इस्तेमाल किए होंगे। जैसा कि आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, बटन्स हैं, तो ये सारे कंट्रोल जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। फिर आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये आपका क्या है बेसिक विंडोज़ फ़ार्म है। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने क्या आ जाता है, एक विंडोज़ फ़ॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाता है। जिस तरह का ये विंडोज़ फ़ॉर्म जो है अभी आपको मैंने रन किया तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है? तो ये जो विंडोज़ फ़ॉर्म है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। ऐसा इंटरफ़ेस जिस पर कोई बटन्स वग़ैरह लगे हुए हैं, हम उसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास एक चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है जब भी आप यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास ये है कि विंडोज़ फ़ार्म जो है, ये हमारे पास एक्चुअली क्लासेस ही हैं, ठीक है? अगर मैं इस पर क्लिक करूँ वैसे अभी आपके सामने आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है कौन-सी farm1 डॉट सीएस मतलब कि जो हमारी डिज़ाइन फ़ाइल जो है वो आपको नज़र आ रही है। उम्मीद है कि ये चीज़ तो आपको पता होगी कि कैसे ये वाली एप्लीकेशन जो है उसको रन करना है, ठीक है? तो जब आप एक जो इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आपके सामने इस तरह का एक फ़ाइल आती है, जिसे कहते हैं farm1.cs ठीक है? और इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में पड़ी हुई है और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में अगर आप आके देखें, तो यहाँ पे भी आपको क्या नज़र आता है, farm1.cs नज़र आती है एक फ़ाइल और फिर एक सी शार्प की फ़ाइल जो है program.cs के नाम से नज़र आती है, ठीक है? तो ये जो farm1.cs है, इसमें फिर अगेन आप देखें तो आपको कुछ फाइल्स नज़र आती हैं, ठीक है? जैसे ये farm1 वाली ये वाली क्लास आपके सामने मौजूद है, ठीक है? तो ये farm1.cs का ये डिज़ाइन है और ये जो डिज़ाइन है इसका कोड जो है वो हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है farm1.cs वाली फाइल में। तो ये है farm1.cs का डिज़ाइन और ये आपका क्या है farm1 डॉट सी एस का हमारे पास क्या है कोड यहाँ पे जो है वो हमारे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है? तो जब मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो आपको जो है वो फ़ाइल जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ जो है वो बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो अब जो मैंने एक आपके सामने बात की थी कि हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस की और उसके लिए हमें क्या किया हुआ है उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी दी हुई है, किस नाम से हमें दी हुई है? विंडोज़ फ़ार्म के नाम से जो है वो लाइब्रेरी दी हुई है, ठीक है? तो अगर आपने उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फ़ॉर्म्स के नाम से एक क्लास है आपके सॉरी एक नेम स्पेस है, तो ये वाली नेम स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जब आप ये वाला जो है मैं इसको ज़रा ख़त्म कर दूँ, मैंने कुछ कोड यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आ सकें। जब आप ये वाली फ़ाइल को ओपन करते हैं, मतलब ये वाला जो फ़ॉर्म है जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये वाला कोड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है, ठीक है? तो इसमें आपके पास क्या होता है ये ऊपर जो है वो आपके पास नेम स्पेसेस हैं और नीचे फिर आपके सामने जो है एक नेम स्पेस नज़र आ रही है, ये नेम स्पेस ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो क्रिएट हो जाती है और इसमें फिर आपको क्या नज़र आ रहा है आपको नज़र आ रहा है एक पार्शियल क्लास। तो पार्शियल क्लास का कांसेप्ट आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये पार्शियल क्लास कौन-सी है? ये पार्शियल क्लास है हमारे पास farm1। तो पार्शियल आप किसको कहते हैं? पार्शियल हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो नामुकम्मल हो, ठीक है? तो ये हमारी क्लास जो है farm1 वाली क्लास जो है ये नामुकम्मल क्लास है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम अपना मज़ीद कोड जो है वो अभी लिखेंगे।
और यहाँ पे ये कॉलन आपको पता है कि इनहेरिटेंस के लिए सी शार्प में यूज़ किए जाते हैं और फिर एक और क्लास आपके सामने मौजूद है फार्म के नाम से। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है आपके पास कि ये हमारे पास क्या है सॉरी 1 मिनट ठहरिएगा। तो ये फार्म 1 वाली क्लास जो है ये किसको इनहेरिट कर रही है? फार्म वाली क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब ये जो 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको अब पता चल चुका होगा कि ये आपके पास क्या है? फार्म 1 का कंस्ट्रक्टर है और फार्म 1 का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? एक मेथड मौजूद है। कौन-सा मेथड है ये? इनिशियलाइज़ कंपोनेंट, ठीक है? तो जितने भी कंपोनेंट, जितने भी कंट्रोल्स वगैरह हम डालेंगे तो ये सबको क्या करेगा? ये वाला मेथड जो है इनिशियलाइज़ करेगा, ठीक है? तो ये आपके सामने एक जो पार्शियल क्लास मौजूद है, तो इस क्लास को इस्तेमाल करने के लिए आपको ये वाली नेम स्पेस की ज़रूरत है। बाकी नेम स्पेसेस अगर हम यहाँ से अभी हटा भी दें, तो हमारा काम जो है वो चलता रहेगा, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, इनको रिमूव नहीं करता, ठीक है? तो मैंने जैसे बात की थी कि ये फार्म जो है ये आपके पास क्या है फार्म 1 तो फार्म 1 आपके पास क्या है एक क्लास है। अगर ये एक क्लास है तो इसका मतलब है कि इसके हमारे पास क्या होंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और कुछ मेथड भी होंगे, ठीक है? तो वो प्रॉपर्टीज़ और मेथड जो है हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं? वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में मौजूद होते हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ यहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन अगर आपको विंडो नज़र नहीं आए, तो आप ऊपर व्यू में जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे जाके आपके सामने जो है वो प्रॉपर्टी विंडो जो है आप यहाँ से ढूँढ लेंगे, ठीक है? तो जैसा कि आपको यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे सामने प्रॉपर्टी विंडो जो है वो कहीं न कहीं पे हमें नज़र आ जाएगी। अगर आपको नज़र नहीं आए तो ये आपके सामने प्रॉपर्टीज़ विंडो या F4 आप अगर प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ जो है वो आपके सामने नज़र आ जाएगी, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज़ विंडो जो है इसमें क्या नज़र आएगा, ये जो फॉर्म है या जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ और उनके जो मेथड हैं वो आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आएँगे, ठीक है? तो देखिएगा अगर अभी यहाँ पे तो ये जो आपके पास एक फ़ार्म है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखेंगे हम तो देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज़ को उसने कैटेगराइज़ किया हुआ है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है एक्सेसिबिलिटीज़, अपीयरेंस है आपके पास, बिहेवियर है, डाटा है, ठीक है? इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मुख्तलिफ़ जो हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जस्ट उनके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है? तो मैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उसमें ले आता हूँ, ठीक है? तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है वो है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है? तो टेक्स्ट क्या है ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फॉर्म 1 लिखा हुआ ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है? इसी तरह से साइज़ की प्रॉपर्टी है आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देते हैं बिलफ़र्ज़ मैं कहता हूँ माय फॉर्म तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आप देखेंगे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास इसकी प्रॉपर्टी जो है चेंज होगी, इसका नाम क्या हो गया है माय फार्म हो गया है। अच्छा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे लिए अहम है वो है नेम की प्रॉपर्टी, ठीक है? तो इस फार्म का नाम क्या है फार्म 1 अगर आप इसका नाम तब्दील करना चाहें तो इसका नाम भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम क्या रख दिया है मेन फॉर्म रख दिया है, ठीक है? तो इस तरह से मैंने अभी 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके सामने चेंज की हैं। इसी तरह से एक और अहम प्रॉपर्टी है आपके पास बैक कलर की, कि अगर आप यहाँ से चाहें तो इसका कलर जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका कलर हमारे पास चेंज हो गया। इसी तरह से हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारे जो काम की थी इसी तरह से आपको यहाँ पे 4 कलर नज़र आ रहा है। 4 कलर आपके पास क्या है कि इसके ऊपर जो कुछ भी लिखाई होगी उसका कलर क्या होगा हमारे पास ब्लैक होगा, ठीक है? तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने इनकी जो है वो क्या करनी है, याद रखनी है, राइट? तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर का आपको कांसेप्ट है कि कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या होता है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स आपके पास होता है कि जब आपकी क्लास लोड होती है तो सबसे पहले क्या होता है आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल किया जाता है ठीक है तो ये हमारे जो देखें फार्म 1 जो था उसको हमने मेन फार्म रखा तो ये हमारी क्लास यहाँ पे चेंज हो गया नाम चेंज हो गया है तो ये हमारी मेन फार्म क्लास जो है उसका आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा है और जिसमें हम क्या कर रहे हैं अपना ये वाला मेथड जो है वो कॉल कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ कोड जो है वो सी शार्प ने पहले से लिख रखा है ठीक है तो अब अगर ये देखना हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो अगर हम इस पे राइट क्लिक करें ठीक है और यहाँ पे चले जाएं गो टू डेफिनेशन में तो अभी के लिए ये नहीं दिखा रहा मुझे देखने दें तो मैं दोबारा से गो टू डेफिनेशन पे जाके क्लिक करता हूँ देखते हैं अगर
अभी ये हमें ले जाए वहाँ पे। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये मेथड कहीं न कहीं पे लिखा हुआ है। कौन-सा मेथड है ये? इनिशियलाइज़ कंपोनेंट, ठीक है? और यहाँ पे ये कुछ कोड जो है वो ऑटोमैटिकली हमारे पास लिखा आ गया है, जिसमें बैक कलर जो हमने सेट किया था फॉर्म का, फोर कलर सेट किया था, नाम सेट किया था, टेक्स्ट वगैरह जो हमने सेट किया, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास कहाँ पे लिखी गई हैं, ऑटोमैटिकली लिखी चली गई हैं, कहाँ पे? इनिशियलाइज़ कंपोनेंट का जो हमारा मेथड था उसके अंदर, ठीक है? और ये मेथड जो है वो कौन-सी क्लास का है? तो ये मेथड जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है, दोबारा से मैं गो टू डेफिनेशन में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऊपर कि ये हमारा किस क्लास का है, मेन फार्म का है। तो अब आपको पार्शियल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा कि हमारी मेन फार्म जो क्लास है उसका आधा कोड यहाँ पे लिखा गया है, जबकि आधा कोड जो है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है? तो पार्शियल का मतलब क्या है कि हमारी क्लास का कुछ हिस्सा जो है वो किसी फाइल में पड़ा हुआ है और कुछ हिस्सा जो है वो आपका किसी और फाइल में जाके रखा गया है, ठीक है? तो ये पार्शियल का कांसेप्ट है, इसको आपने अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये तो थी प्रॉपर्टीज़ की बात कि ये मैंने कहा कि ये हमारे फॉर्म की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो इसी तरह से आपके पास क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स भी होते हैं। तो मैं 3 बातें यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपके पास क्या होते हैं, फॉर्म के मेथड, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ और फॉर्म के कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट से क्या मुराद है? देखें, सी शार्प जो है वो आपके पास एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट का मतलब ये है कि कोई ना कोई वाक़या आकर होना। जैसा कि ये वाला फॉर्म अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, ठीक है? तो ये फॉर्म नज़र आ रहा है, तो मैं इस फॉर्म को कर रहा हूँ बड़ा, इस फॉर्म को मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है? ये क्या है आपके पास कोई ना कोई इवेंट अकर हो रहा है। तो जब आपके पास कोई इवेंट अकर हो, जैसे ये मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ या यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दूँ, तो ये आपके पास क्या है, कोई ना कोई इवेंट अकर हुआ है। तो जब आपके पास इवेंट अकर हो, तो उस इवेंट को आपने क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है? तो इवेंट को हैंडल करने के लिए आपके पास जो कोड लिखा जाता है, उसे बोला जाता है इवेंट हैंडलर, ठीक है? तो अगर मैं इस पे लाके डबल क्लिक करूँ, तो आपके पास जो है इस फॉर्म का एक लोड इवेंट जो है वो जो है वो यहाँ पे ऑटोमैटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये इवेंट जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसका नाम है मेन फार्म अंडरस्कोर लोड इवेंट, ठीक है? ये वाइड आपको रिटर्न करता है और ये कोई 2 पैरामीटर जो है वो आपसे लेता है, उनमें से एक आपका सेंडर है और कुछ हमने कुछ और पैरामीटर जो है वो पास करने होते हैं, जिन्हें इवेंट आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, ठीक है? तो ये आपका क्या है, फार्म का लोड इवेंट है। अब फार्म के बहुत सारे इवेंट्स हैं, ठीक है? तो अगर आपने बाकी के इवेंट फार्म के देखने हो, तो आप क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाएँगे और ये जो आपको एक नज़र आ रहा है यहाँ पे निशान इवेंट्स वाला, इस पे लाके क्लिक करें तो आपको ये बाकी सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो फॉर्म के यहाँ पे नज़र आ जाएँगे। तो जिस ल इवेंट पे आपने जाके काम करना है, आप क्या करेंगे, उस पे डबल क्लिक करेंगे, तो वही वाला इवेंट जो है उसका कोड आपके सामने यहाँ पे ऑटोमैटिकली जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो था आपके फार्म का थोड़ा-सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है। ये आपके इनफैक्ट मिड का सिलेबस है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपका बेस जो है वो दोबारा से फ्रेश अप करना चाह रहा था ताकि चीज़ें दोबारा से आपके माइंड में आ जाएँ, सही है? तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स जो हैं इस्तेमाल करता हूँ, तो कंट्रोल आपके कहाँ पे होते हैं, टूल बॉक्स में होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, उनमें से काफ़ी जो है वो हमने अपने ये सिलेबस जो है उसमें पढ़ना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने सी शार्प का सिलेबस जो है वो ओपन करूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जैसे ये विंडोज़ फार्म है, ठीक है? तो मैं ये वाला ये बातें जो है वो आपके साथ कर रहा हूँ। जैसे आपने अभी कांसेप्ट देखा कि पार्शियल क्लास क्या होती है, हमने थोड़ा-सा देखा है कि फॉर्म्स क्या होते हैं, इसी तरह से हम देखते हैं कि बटन, लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, बटन की बात करता हूँ, तो बटन जो है मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? तो ये आपके सामने जो है वो एक बटन नज़र आ रहा है, तो ये बटन जो है इसकी अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? तो मैं बटन पे आके जो है वो राइट क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो में चला जाऊँ, तो यहाँ पे अब आपको क्या नज़र आएगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी नज़र आ जाएँगी, ठीक है? तो हमारे लिए बटन की जो-जो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बटन की जो है वो हमारे लिए अहम प्रॉपर्टीज़ कौन-सी हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ज़रा कि बटन की जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास कि इसका
टेक्स्ट क्या है, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसका टेक्स्ट क्या सेट किया गया है, बटन 1, ठीक है। इसी तरह से बटन का नाम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट बटन का नाम आता है बटन 1, ठीक है, लेकिन आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी। तो ये मैंने क्या किया है, इसका टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बटन जो है वो क्या हो गया, उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह से मैं इसका नाम जाके चेंज करता हूँ, ठीक है। नेम जो है वो अच्छी बात है कि आप अपने कंट्रोल्स जो हैं उनके नाम तब्दील कर दिया करें, ताकि कोड करते हुए आपको आसानी हो जाए। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे ये वाला बटन जो है इसका नाम देखें आपके पास क्या है, बटन 1 है, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे इस फॉर्म पे 10-12 बटन लगा देता हूँ, तो जब आप कोड करेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा फॉर्म जो है कौन सा बटन जो है वो किस मकसद के लिए है। हो सकता है मैंने एक बटन जो है वो ऐड के लिए रखा हो, दूसरा डिलीट के लिए, तीसरा इंसर्ट के लिए, तो इस तरह से आपको मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब आप एक बटन बनाएँ, तो उस बटन का नाम भी साथ में रख दें। तो बिलफ़र्ज़ मैंने इस बटन का नाम क्या रख दिया है, क्लिक। तो अब इसका नाम मैंने रख दिया, जब भी आप बटन बनाएँ तो आसानी के लिए उसके शुरू में लिख दें बीटीएन और साथ में क्या लिख दें, क्लिक लिख दें, ठीक है। तो अब इस बटन का नाम जो है वो हमारे लिए क्या हो चुका है, बीटीएन क्लिक हो चुका है। तो अब आपको नाम की मदद से ही पता चल जाएगा कि हम कौन से बटन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी जो हमारे लिए अहम है। इसी तरह से बैक कलर की प्रॉपर्टी हमारे लिए अहम है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास जो है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है मैंने आपको बता दी है, सही है। तो इसी तरह से आप अगर बटन पे कोई इमेज वगैरह लगाना चाहें तो वो इमेज जो है वो आप यहाँ पे आके लगा सकते हैं। ये आपको इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ला के राइट क्लिक करें और यहाँ पे लोकल रिसोर्स में जाके जो भी आपने यहाँ पे इमेज लगाना है वो इमेज जो है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो है मैं इमेज अगर यहाँ पे लगाना चाहूँ तो बटन का जो बैकग्राउंड है उस पे ये वाला इवेंट जो है वो आप देखेंगे आपके सामने लग चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो है वो बटन यहाँ पे बटन का जो है वो बैकग्राउंड दे सकते हैं, सही है। ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अब ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई कि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज विंडो में आके कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि फॉर्म जब आपके सामने पेपर आता है तो पेपर में तो आपके सामने लैपटॉप नहीं होगा, वहाँ पे तो आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी। तो हम जो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको प्रोग्रामेटिकली भी जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली या डायनामिकली इसे बोला जाता है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब देखें, ये मैंने बताया था कि हर जो कंट्रोल है उसके कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, इवेंट्स हैं, ठीक है। जैसे ये फार्म के हमने देखे थे कुछ इवेंट्स हैं हमारे पास, मैंने कहा था सबसे अहम इवेंट कौन सा है, लोड का है। इसी तरह से ये जो मैं एक बटन बना रहा हूँ तो इसके भी मेरे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब आप देखें कि ये सारे के सारे इवेंट जो हैं ये किसके हैं, हमारे बटन के हैं। ये देखें बीटीएन क्लिक के जो हैं ये हमारे पास क्या है, सारे इवेंट्स हैं। तो इनमें से सबसे अहम जो इवेंट है वो हमारे पास है क्लिक का इवेंट, ठीक है। तो क्लिक का इवेंट जनरेट करने के लिए आप बटन के ऊपर 2 बार क्लिक करें तो आपके पास क्या होगा, बीटीएन क्लिक जो हमारा बटन था उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक इवेंट जनरेट हो जाएगा, इवेंट हैंडलर जनरेट हो जाएगा जिसका नाम क्या था, क्लिक, ठीक है। तो बटन का नाम हमारा है बीटीएन क्लिक और जो हमारे पास इवेंट हैंडलर जनरेट हो रहा है वो क्या है, क्लिक। क्लिक का मतलब ये है कि जब आप बटन को क्लिक करेंगे तो क्या काम जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं ये सारी, जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, जैसे आपके पास जो है वो टेक्स्ट हो गया, इस तरह की सारी चीजें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कोडिंग की मदद से हैंडल कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब ये वाला बटन जो है वो हमारे पास क्लिक हो तो तब क्या हो, जो फार्म 1 है, जो हमने उसका नाम रख दिया था मेन फार्म, ठीक है। तो जो मेन फार्म है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास जो है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। या जैसे हमारे पास ये जो बीटीएन क्लिक है इसका जो है वो हम बैकग्राउंड कलर जो है उसे क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा, दिस डॉट बैक कलर, ठीक है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, तब्दील करना चाह रहे हैं। लेकिन किसकी मदद से करना चाह रहे हैं, कोडिंग की मदद से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास एक क्लास मौजूद है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर सॉरी आपके पास मौजूद है। सी प्लस प्लस में आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो एक स्ट्रक्चर मौजूद है कलर का
और आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर जो है इसको दे सकते हैं। तो अब देखिए कि जब बटन को हम क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन, ठीक है। तो देखिएगा इस वक्त आपके बटन का कलर कुछ और है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारा सॉरी जो फॉर्म है, ये दिस यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, इस पूरे फॉर्म को, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्म है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास क्या हो चुका है, तब ब्लैक हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसका कलर जो है वो कुछ और कर सकता हूँ। तो देखिएगा जरा, इसका हम कलर कोई और हल्का सा कलर जो रख देते हैं, जैसे मैंने इसका कलर जो है वो ब्लू कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से मैं इस बटन का कलर जो है वो तब्दील करना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा बैक कलर जो है इसका मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ अभी के लिए, कलर डॉट रेड। तो आपको क्या लिखना है, कलर वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी कोई वैल्यू है रेड। अब मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म का बैकग्राउंड कलर जो है वो आपके पास क्या हो चुका होगा, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लू हो जाएगा, और इस बटन का कलर जो है वो रेड हो जाएगा, जैसा कि ये चीज जो है वो आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप प्रॉपर्टीज विंडो की मदद से भी सेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमें सीखना है कि कैसे हम प्रोग्रामेटिकली या डायनामिकली इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, हाइट है, विड्थ है, या इसका क्लोज करना है, नहीं क्लोज करना, तो ये सारी चीजें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम की मदद से कर सकते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे बटन के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैं आपको जो दूंगा क्या कहते हैं, आज के लिए ये वाली जो फाइल दूंगा ताकि आप तैयार कर सकें। तो इसमें अगर हम देखें तो बटन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, तो वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीजें बताई गई हैं। तो इस वक्त टाइम चूंकि हमारे पास कम है, तो हमें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ों को देखना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज आपके पास फिर भी आ जाए, ताकि जो है वो नेक्स्ट जब आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना है तो तब आपके लिए जो है वो क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये है आपके पास बटन का कंट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सी शार्प बटन कंट्रोल। तो अभी 10 मिनट में हमारी क्लास एंड हो जाएगी, तो आप क्लास जो है दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, वो इसने क्या लिख दिया जी, क्लिक हियर। इसी तरह से अगर आप प्रोग्रामेटिकली कोई इमेज लगाना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, btn1.image के btn जो है उस पे इमेज आ जाए, कौन सी इमेज आ जाए, इमेज डॉट फ्रॉम क्लास। तो हमारे पास जो इमेज वाली क्लास है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है फ्रॉम, सॉरी मेथड है फ्रॉम फाइल। तो और यहाँ पे हम क्या देंगे, जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है वो वाला पाथ जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से ये आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा जरा। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा फॉर्म है दिस डॉट इमेज, तो इसका जो है वो हम बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इमेज, ठीक है, डॉट फ्रॉम फाइल, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी हमें कोई हम लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोडिंग की मदद से हम कोई तस्वीर रखना चाह रहे हैं, जैसा कि ये वाली इमेज है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ले जाके सी में रखवा देता हूँ, ठीक है। ये सी वाली जो है मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ, और इसका हम यहाँ से ले लेते हैं पाथ, ठीक है। तो ये इमेज हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसका जो है वो यहाँ से पाथ जो है वो कॉपी करता हूँ, इसका मैं नाम तब्दील कर देता हूँ, छोटा सा कोई नाम रख देते हैं। मैंने इसको कह दिया है जी pic1.jpg, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो हम तब्दील कर देते हैं। अब मैं इसका लेना चाह रहा हूँ पाथ, ठीक है। तो इस फाइल का जो है वो हम पाथ लेते हैं, तो ये फाइल हमारे पास कहाँ पे पड़ी हुई है, सी में, ये वाली pic1.jpg पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आके, हम यहाँ पे अपने कोड में आके लिखेंगे जनाब के सी, ठीक है, कॉलन स्लैश स्लैश, और हमारी फाइल का नाम क्या था, pic1.jpg, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इस लोकेशन पर जाके इस तरह की जो भी फाइल पड़ी हुई है उसको उठाएगा,
और इसके बैकग्राउंड में जो है वो लगा देगा, ठीक है। तो मैंने बटन को क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड इमेज था हमारे बटन का, वो हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो चेंज हो चुका है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फॉर्म का बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये कोड जो है वो आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही टाइम खत्म हो तो आप 2-3 मिनट के बाद दोबारा जॉइन कर लीजिएगा। अब इसी तरह से हमारे पास जो है देखें, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ हमें कैसे पता चलेंगे जी भई कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेंगी कि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है, फोरग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये जब आप यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो अहम-अहम प्रॉपर्टीज़ हैं आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है? जैसे मैंने आपको कुछ बता भी दी हैं, ठीक है? तो ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, फिर आप जो है आसानी से क्या कर सकते हो, उसका कोड जो है वो लिख सकते हो। तो 1 मिनट मुझे देखने दें कि हमारे पास टाइम कितना बच गया है, फिर जो है वो हम नेक्स्ट कोई इसका फैसला कर सकेंगे। तो जस्ट जो है वो हमारे पास मेरे ख़्याल 2 नहीं 6 मिनट हमारे पास पड़े हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और अहम काम जो है वो आपको करके दिखाता हूँ 6 मिनट में। ये चीज़ जो है वो अमूमन हमारे पेपर में भी आ जाती है, तो आपने इसको नोट कर लेना है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो बटन है इसका हमारे पास क्या है, ये क्लिक इवेंट है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने क्या मैं एक बटन जो है, एक तो तरीकाकार ये है कि जनाब मैं यहाँ से बटन को उठाऊँ और यहाँ पे ड्रैग कर दूँ। क्या मैं एक नया बटन जो है वो प्रोग्रामेटिकली क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल मैं एक नया बटन जो है प्रोग्रामेटिकली क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा मैं इस सारे कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बटन क्लास को यूज़ करूँगा, बटन, ठीक है? और यहाँ पे कोई बटन रख देता हूँ, जैसे मैंने रख दिया btn2 इज़ इक्वल टू न्यू बटन, ठीक है? तो ये हमारा एक बटन बन चुका है। अब ये जो बटन हमारा बन चुका है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अपने फॉर्म में ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, btn2 डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड, ठीक है? ये कोड आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसमें हम क्या करेंगे, अपना btn2 जो है वो पास कर देंगे। तो अब जैसे ही जो मेन बटन है वो हमारा क्लिक होगा तो हमारे पास बटन 2 जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है अभी हमें नज़र ना आए, तो मैं इसको देखते हैं, क्लिक करता हूँ, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि हमने उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो अभी सेट ही नहीं की, ठीक है? तो यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शन जो है वो भी क्रिएट होके आ गई है हमारे सामने। तो देखिएगा मैं इसको थोड़ा-सा हल करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। मैंने कहा कि btn2 डॉट टेक्स्ट, देखें यहाँ पे मैं उसका टेक्स्ट जो है वो प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि न्यू बटन, ठीक है? तो ये मैंने क्या कह दिया है, न्यू बटन। मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से हम इसको रन करते हैं, ठीक है? तो इसको मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे सामने कोई एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट हो रही है, तो हम जल्दी से देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देख लें कि ये वाला जो बटन है btn2, ये हम किसमें ऐड करेंगे, हमारा जो मेन फॉर्म है उसके अंदर, ठीक है? तो ये सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। तो और जब हम फॉर्म के अंदर कोडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दिस आएगा। 1 मिनट, फॉर्म का नाम क्या है जनाब हमारे पास, फॉर्म, मेन फॉर्म हमने किया था ना, मेन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स। तो मैं इसको रन करता हूँ, क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और बटन जो है इस जगह पे आपके सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके सामने जनरेट हो चुका है, ठीक है? तो अब आप इस बटन की लोकेशन को सेट कर सकते हैं कि ये आपको कहाँ पे नज़र आए, ये आपको मिड में नज़र आए, यहाँ पे नज़र आए, यहाँ पे नज़र आए। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आप इसके सेट कर देंगे तो तब आपको ये वाला बटन जो है वो आपकी मतलूबा जगह पर नज़र आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको बताया है मैंने आपको बताया है कि कैसे हम जो है वो एक बटन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली। तो
उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ बातें आपकी समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बात समझ आई है तो काइंडली मुझे मैसेज में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी से 2 मिनट है हमारे पास, फिर हमारी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पे आप मैसेज करें काइंडली। नेक्स्ट जो है वो आज हमने इंशाल्लाह 3 कंट्रोल पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारे पास बटन का, फिर है हमारे पास लेबल का और फिर एक और कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्सेस का। तो ये 3 कंट्रोल कम से कम हमने पढ़ने हैं और 2 तरह के इवेंट्स जो हैं वो आज हमने लाज़मी ख़त्म करने हैं, ठीक है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है नोट कर लें, बाद में जो है वो आप मुझे बता सकते हैं, सही है? तो अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, तो तकरीबन 5 या 6 मिनट के बाद मैं थोड़ा-सा जो है वो पानी-शानी पी लूँ। तो आज काफ़ी दिन बाद जो है वो मतलब बोलना पड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे पानी प्यास वगैरह लग रही है, तो मैं पी लूँ फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है जी? तो अभी के लिए मैं ये वाली क्लास जो है फिर ख़त्म करता हूँ। तो को 5-10 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं।